जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्कल जीडीएस भर्ती 2021 एंड उत्तराखंड पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर मैं आपको सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं और जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो तो आपको जानने को मिल ही जाएंगी। जो आपके मेन सवाल है वो ये हो सकते हैं कि क्या इसमें अन्य स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, अगर अप्लाई कर पाएंगे तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और क्या हम बिना जो हमारे पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है उसके अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिए जाएंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। और उसके बाद अगर आपके मन में कोई सवाल डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, फॉर्म फिलअप की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपको लगे कि आप इसमें पूरी तरीके से एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए तो आप यहां पर ये वीडियो वॉच करके इस फॉर्म को भर लीजिएगा, आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी अगर आप इन वीडियो को देख करके इस फॉर्म को भरेंगे। तो यहां पर आपकी जो इंपोर्टेंट डेट है सबसे पहले तो आप यही देख लीजिए, इसमें आप लोग 23 अगस्त 2021 से लेकर के 22 सितंबर 2021 तक फॉर्म को भर पाएंगे। उत्तर प्रदेश सर्कल के लिए आपके 4264 पद है और उत्तराखंड के लिए आपके 581 है। सबसे पहले बात करेंगे यूपी पोस्टल सर्कल जीडीएस भर्ती के बारे में। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये पीडीएफ आपके मोबाइल या डेस्कटॉप या जो लैपटॉप कंप्यूटर है उसके अंदर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने पर आपको ये ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपकी ग्रामीण डाक सेवा की पोस्ट है इसमें आपकी 3 तरह की कैटेगरी है। एक आपकी ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि बीपीएम की, दूसरी आपकी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि एबीपीएम की, तीसरी है डाक सेवक की। मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि मैंने जब ये भर्ती 2020 के अंदर आई थी तो उस वक्त मैंने जो आपकी ग्रामीण डाक सेवक की 3 तरह की कैटेगरी है इसमें आपको क्या काम करना होता है उसकी जो प्रोफाइल को लेकर के हिंदी में अच्छे से जानकारी की वीडियो बना रखी है जो कि 16-17 मिनट की है। वो वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो वॉच करके अच्छे से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं कि किस तरह का काम आपको करना होता है, क्या सैलरी आपको दी जाती है, कितनी सैलरी आपको कितने घंटे पर मिलती है और किस किस तरह का बेसिकली आपको काम करना होता है। तो अच्छे से उसमें बहुत ही अच्छे से मैंने सभी जानकारी क्लियर करके रखी हुई है, वो वीडियो आप जरूर वॉच कीजिएगा। चाहे आप ग्रामीण डाक सेवक की किसी भी स्टेट में फॉर्म को भर रहे हैं, सभी की एलिजिबिलिटी या फिर सभी की जो प्रोफाइल सेम होती है, तो आप वो वीडियो जरूर वॉच कर लीजिएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो आपकी एक नॉर्मल डिटेल है फॉर्म को भरने की वो आप देख लीजिए। इसमें आपको जो सैलरी मिलती है उसको टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस यानी कि टाइम से संबंधित आपको सैलरी मिलती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीआरसीए बोलते हैं। तो बीपीएम की जो कैटेगरी है इस पर आपको 4 ओवर के लेवल 1 स्लैब के अंदर ये आती है, 12,000 रुपए मिलेंगे। और अगर आप 5 ओवर यानी कि 5 घंटे काम करते हो तो उसके लिए आपको 14,500 रुपए दिए जाएंगे। एबीपीएम और डाक सेवक की कैटेगरी पर 4 ओवर के लिए आपको 10,000 रुपए, 5 ओवर यानी कि 5 घंटे के लिए आपको 12,000 रुपए दिए जाएंगे। अब नीचे आते हैं और जो एज की जानकारी है वो जान लेते हैं। इसमें जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो 23 अगस्त 2021 तक की जाएगी, जिसमें कि मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है। यानी कि आपकी उम्र 23 अगस्त 2021 तक ना तो 18 साल से कम और ना ही 40 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। बट ये बात हो रही है जनरल कैंडिडेट की, क्योंकि SC/ST को गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग 5 साल की छूट यानी कि वो 45 साल की उम्र तक अप्लाई कर पाएंगे। ओबीसी को 3 साल की छूट, ये 43 साल की उम्र तक अप्लाई कर पाएंगे। और जो विकलांग है उनको 10 साल की छूट, जो विकलांग है प्लस ओबीसी कैटेगरी से है उनको 13 साल की छूट, और जो विकलांग है प्लस SC/ST कैटेगरी से है उनको 15 साल की छूट एज के अंदर दी जाएगी। अभी आपको एज लिमिट की जानकारी क्लियर हुई। अभी बात करते हैं हम क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। तो यहां पर दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए सिंपली आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है, बट इसमें भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। इसमें यहाँ पर जो आपकी 10वीं है उसमें एक तो आपका लोकल लैंग्वेज पढ़ना जरूरी है, जो आपकी यूपी की लोकल लैंग्वेज है। अगर आप यहाँ पर इस नीचे टेबल के अंदर आओगे तो आपको जानने को मिलेगा कि यूपी की लोकल लैंग्वेज है हिंदी, उत्तराखंड की भी लोकल लैंग्वेज है हिंदी। यानी कि आपने 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट हिंदी पढ़ी हो तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। अभी आपने हिंदी तो पढ़ ली है,
दूसरा यहाँ पर दो और इसमें कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है कि आपने 10वीं के अंदर हिंदी तो पढ़ी ही है, दूसरा आपको बोला है कि आपने जो 10वीं पास की है उसमें आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट और लोकल लैंग्वेज तो होनी चाहिए एंड इंग्लिश भी आपके पास होना चाहिए, जो कि आपने कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी हो। बेसिकली ये है कि आपके पास 10वीं के अंदर अगर मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट था, चाहे इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट था या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट था जो कि अलग से लेते हैं, तो ये अगर 3 सब्जेक्ट आपके पास 10वीं में थे तो आप चाहे किसी भी स्टेट से हो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर से क्लियर कर लीजिए, अगर आपने 10वीं के अंदर हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स पढ़ा है तभी आप 10वीं के माध्यम से इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और जो कंपलसरी नॉलेज है लोकल लैंग्वेज की, हिंदी की, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपको हिंदी तो आनी ही चाहिए या आपने पढ़ी हो वन ऑफ सब्जेक्ट। अगर आपके पास 10वीं में हिंदी नहीं थी तो आप इसमें फिर तो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर आपने लोकल लैंग्वेज जान ली है कि कौन सी स्टेट की क्या है। इसके बाद है बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, तो इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो आप देख लीजिए। इसमें बेसिकली आपको ये बोला कि आपके पास कम से कम 60 डेज का कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब चाहे वो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया हो या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसी यूनिवर्सिटी से किया हो, किसी बोर्ड से किया हो, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से किया हो, यानी कि किसी भी इंस्टीट्यूट से किया हो, वो कम से कम 60 डेज का होना चाहिए, वो आपका एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का सवाल ये होगा कि हमारे पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है किसी भी तरह का, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अप्लाई फिर भी कर सकते हो, क्योंकि वहां पर जब कंप्यूटर सर्टिफिकेट अपलोड करने को बोला जाता है तो वो ऑप्शन कंपलसरी रूप में नहीं है, आप बिना उसको अपलोड किए भी फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे, बट प्रेफरेंस उन्हीं को ज़्यादा दी जाएगी जिनके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होगा। अभी यहाँ पर एक सवाल अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया है, वो मैं आपको कर देता हूँ। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं भी है और आपने 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट कंप्यूटर पढ़ा है तो फिर आपको इस सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और अगर आपने 10वीं के अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, 12वीं के अंदर पढ़ा है, तो तब भी आप बिना कंप्यूटर सर्टिफिकेट के अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने 12वीं के अंदर नहीं पढ़ा, कोई आपने हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है और वो कंप्यूटर से रिलेटेड है या फिर कंप्यूटर उसके अंदर आपका कोई सब्जेक्ट था, तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, तब भी आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह है कि आपके पास किसी न किसी वे में कंप्यूटर सर्टिफिकेट, कंप्यूटर से जुड़ी हुई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तब आप इसमें बिना किसी कंप्यूटर सर्टिफिकेट के अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ पर जो कंप्यूटर से रिलेटेड आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे आते हैं और जो आपकी इसमें फीस की जानकारी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली जो फीस जमा करनी है वो यूआर यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मेल और जो ट्रांसमैन होते हैं इनको अप्लाई करने के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। और जो ट्रांस वुमेन है, SC ST है और फीमेल है, चाहे किसी भी कैटेगरी की है, इनको अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बात आती है आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा ये आपका सिर्फ और सिर्फ मेरिट के द्वारा किया जाएगा, यानी कि जितने भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे उनकी जो 10th के अंदर परसेंटेज होगी उसको कंसिडर करके एक सिस्टम जनरेटेड, यानी कि मैनुअली नहीं, कंप्यूटर जनरेटेड मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके आधार पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। यानी कि कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, मेरिट लिस्ट आएगी, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाली जाएगी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम वहां पर होगा। उनको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, सभी डॉक्यूमेंट आपके सही पाए जाएंगे। बेसिकली 10वीं ही मेन है और आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC है देन आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इसलिए आपको जो प्रोफाइल जानना भी बहुत ही आवश्यक है। अब यहाँ पर आप इसमें वैकेंसी डिटेल भी देख लीजिए, नीचे आप आइए, आपको आपके पोस्ट ऑफिस वाइज अच्छे से जानकारी जानने को मिल जाएगी, कौन सी सिटी में कितने पद है वो आपको जानने को मिलेगा। और यहाँ पर थोड़ा सबसे नीचे आपको EWS में टोटल 299 पद है वो जानने को मिलेगा, OBC में टोटल 1093 पद है, UR में टोटल आपके 1988 पद है, तो आप यहाँ पर टोटल देख सकते हो 4264 पद। तो ये आपकी पूरी जानकारी हो चुकी है। सेम जानकारी आपकी उत्तराखंड की जो वैकेंसी है 581 उसमें भी रहने वाली है, कोई भी चेंजेस नहीं है। 10th के अंदर हिंदी, इंग्लिश, मैथ होना जरूरी है क्योंकि वहाँ की भी लोकल लैंग्वेज हिंदी ही है और जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है उसमें भी सेम रहेगा, अप्लाई करने की डेट भी सेम है, तो सब कुछ सेम होने वाला है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई सवाल, कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।